Hello everyone, this is our second video on chapter 8, that is income determination and multiplier, right? So our second and the last topic of this chapter is investment multiplier, which is denoted by K, right? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, जो आपका ये इनकम डिटर्मिनेशन, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो टर्म है, ये किसने दिया था? कीन्स ने दिया था, और इसको कीनेसियन थ्योरी भी हम बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो थ्योरी दी थी इनकम डिटर्मिनेशन की, एडी और एएस अप्रोच वाली, इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को कीनेसियन थ्योरी बोलते हैं, राइट? यानी कि कीन्स ने हमें बताया था कि हम इनकम को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो कीन्स क्या करते हैं? कीन्स बिलीव दैट एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट increases the final income by many times। उनका मानना ये है कि अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट करते हैं, यानी मान लीजिए मैं किसी भी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाती हूँ, मान लीजिए मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट मुझे रिटर्न देगा ना। तो अगर हम अपना कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में या किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उससे हमारी जो इनकम होती है, जो हमारी फाइनल इनकम होती है, वो बहुत मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये कीन्स कहते हैं, राइट? तो मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इसमें क्या होता है मल्टीप्लायर में कि हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के कारण हमारी नेशनल इनकम में क्या आ जाता है? इंक्रीमेंट आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट? तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेल्टा आई का मतलब है कि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के कारण जितना हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, उस इन्वेस्टमेंट की चेंज के कारण जो हमारी इनकम में चेंज आता है, जो हमारी इनकम इंक्रीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं। और जब भी हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा इसका आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आता है, राइट? कि हमने किसी भी प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उससे हमारी इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट चैप्टर्स में मनी मल्टीप्लायर, अगर आपको याद हो तो। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था कि पैसे से हम पैसा कैसे फॉर्म करते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से हमारा पैसा कैसे इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, विच इज डिनोटेड बाय के, राइट? तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। थोड़ा सा वर्किंग नोट में देख लेते हैं हम लोग कि इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे इंक्रीज होता है। इसी टाइप का वर्किंग नोट अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये वर्किंग नोट अपना मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में भी बनाया था, जिसमें हमने मनी मल्टीप्लायर पढ़ाया था आपको। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्किंग नोट है ये आपके। अजम्पशंस हम एज्यूम कर चल रहे हैं कि हमारा जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या है? 0.9 है। यानी कि हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं? कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है? 0.9 आ रहा है। अब देखिए राउंड्स हैं कुछ आपके, ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा C, डेल्टा S। मान लीजिए मैंने अपना 1000 रुपीज़ कहीं लगाया, कहीं इन्वेस्ट किया, राइट? जब मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगी तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इनकम बन जाएगी। मैं किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही हूँ, मान लीजिए मैंने किसी भी एक मेट्रो ट्रेन्स में, या मान लीजिए किसी के पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदे, उसमें पैसा लगा दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ? वो किसी ना किसी की इनकम हो गई ना। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी की 1000 इनकम हो गई, राइट? अब वो हमने उस इनकम में से क्या किया? मैं 0.9 का मतलब 90%, मैं उसका 90% क्या कर रही हूँ? कंज्यूम कर रही हूँ। अब भाई मेरी इनकम है तो ऑब्वियसली मैं उसमें से कुछ खाऊंगी पीऊंगी भी, कंजम्पशन भी करूंगी। तो मैंने 1000 का 90% कंज्यूम किया, तो वो कितना आ गया? 900। बाकी का 100 रुपये मैंने क्या कर लिया होगा? सेव कर लिया होगा, ठीक है? फिर ऐसे ही अब जो मैंने 900 रुपये कंज्यूम किए हैं, ये 900 किसी ना किसी की इनकम बनी होगी, राइट? और जब उसकी इनकम बनी होगी, क्योंकि हम MPC को एज्यूम कर चल रहे हैं 90%, तो 900 का 90% मैं कंज्यूम कर लूँगी, सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो कंज्यूम कर लेगा। 810 हो गया 900 का 90%, एंड 90 रुपीज़ आर रिमेनिंग, विच इज़ कंसिडर्ड एज सेविंग। हमने सेविंग कर ली 90 रुपीज़ की।
अब ये जो 810 रुपये मैंने बाहर जाकर खर्च किए कहीं, तो वो किसी ना किसी की इनकम हो गई होगी, तो उस इनकम से फिर से उसने वही किया, कंजम्पशन किया 90% और 10% अपना क्या किया, सेव किया। इस तरीके से सो ऑन राउंड चलते जाएंगे, आपको राउंड्स पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉट 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 लगा सकते हैं, राइट। अब जरा हम टोटल देखते हैं कि इनका टोटल क्या आएगा। हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 1000 का, राइट। आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हो गई उससे, 10,000 इंक्रीज हो गई। जब आप पूरा टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा, राइट। आपकी टोटल इनकम कितनी इंक्रीज हुई उससे, 10,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपने 1000 का किया था, लेकिन इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10,000 का हुआ। नेशनल इनकम 10,000 से बढ़ गई। आपने कंज्यूम कितना किया है, 10,000 में से 9,000 कंज्यूम किया और 1,000 रुपये सेव किया, ठीक है। अब देखिए ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो इनकम है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हमारे पास डेल्टा वाई कितना दे रखा है, यानी कि चेंज इन इनकम हमें दे रखी है 10,000 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई 1000, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने कितना इन्वेस्ट किया था, क्या आ गया, 10 टाइम्स। यानी कि आपका जो मल्टीप्लायर है, आपका इन्वेस्टमेंट में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के कारण आपकी जो इनकम है वो कितने टाइम्स बढ़ गई, 10 टाइम्स बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, राइट। अब मान लीजिए पेपर में आ जाता है कि भाई मल्टीप्लायर फाइंड आउट करिए, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मान लीजिए हमें ये सब कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 1/1 माइनस MPC हमको दिया हुआ है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9। ये हुआ हमारा 1/1 माइनस 0.9, तो हो गया हमारा 0.1। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा, ये कितना आ गया, 10 टाइम्स आ गया, राइट। ये देखिए, ये तो हमारे पास था इसलिए हमने निकाल लिया। अगर बाई चांस ये टेबल नहीं होती हमारे पास, एंड इफ ओनली MPC इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी कैन फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय दिस फॉर्मूला, राइट। अब ये देखिए, अब एक रिलेशनशिप देखते हैं हम MPC और MPS के बीच में। MPC और मल्टीप्लायर का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। MPC और मल्टीप्लायर का जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे मैम डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होता है, हाउ कैन यू प्रूव दैट। आपका अगर MPC डिक्रीज होता है, देखिए पहले आपका 0.9 था ना, अगर आप, तो आपका मल्टीप्लायर कितना था, 10 टाइम्स था। अगर आपका मल्टीप्लायर क्या हो जाए, अगर आपका MPC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए आपका MPC k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.1 हो गया, 0.9 था, अब हमने क्या कर दिया, 0.1 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5, ये हटाया, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया, 2 टाइम्स आ गया। इसका मतलब ये देखिए, जैसे ही हमने MPC को डिक्रीज किया, तो हमारा जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 10 टाइम्स से कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि MPC और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर MPC इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्क में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर MPC डिक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होता है, MPC इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब कैसे इंक्रीज होगा, अब हम सपोज कर चल सकते हैं कि हमारा पहले मल्टीप्लायर 0.5 था, तो हमारी जो इनकम बढ़ रही थी वो कितने से बढ़ रही थी, 2 टाइम से बढ़ रही थी। जैसे ही हमने मल्टीप्लायर को बढ़ाया, यानी कि 0.9 किया, तो तुरंत हमारी जो मल्टीप्लायर है वो कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। यानी कि MPC घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा, MPC इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। सो वी कैन से दैट इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी MPC की। अब हम देखते हैं कि MPS का क्या रिलेशनशिप होता है। MPS जो होता है, एक और फॉर्मूला होता है, K को हम एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, ठीक है। मैंने आपको जब ये चैप्टर
इस चैप्टर का प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था, इसलिए मैंने कहा था कि इफ़ यू हैवंट गो थ्रू दोज वीडियोज़ दैट एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, जस्ट गो थ्रू इट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैन ओनली कम टू दिस चैप्टर, राइट। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पर कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो अगर आपको MPS फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, राइट। तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC की जगह हम 1 अपॉन MPS भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी मल्टीप्लायर का ही फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि MPS और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप कैसा होता है, तो आपको पहले ही बता दूं इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आप कहेंगे मैम शो करिए जरा, तो MPS मान लीजिए आपका पहले 0.9 था, ठीक है, तो 1 अपॉन 0.9 किया हम लोगों ने, 0.5 मान लीजिए, चलिए 0.5 था, ठीक है, तो 1 अपॉन 0.5 किया हमने, तो ये हमने 0 हटाया और ऊपर लगा 5 2 10। अब हमने 0.5 से बढ़ाकर क्या कर दिया, 0.9 कर दिया, राइट। तो 1 अपॉन 0.9 हो जाएगा ये, ठीक है, एक पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 1 9 समथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने MPS को कम किया, MPS को जैसे ही मैंने बढ़ाया, तो आपका जो मल्टीप्लायर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले 2 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर MPC डिक्रीज होता है, ठीक है, अगर MPC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका मल्टीप्लायर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आपका MPC बढ़ गया तो आपका मल्टीप्लायर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो MPS होता है और मल्टीप्लायर होता है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर MPS, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, MPS अगर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, और MPS डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। एक क्वेश्चन और 1 मार्क में आ जाता है, थोड़ा सा जनरल टर्म्स में देख लेते हैं हम लोग, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कभी कभी आपसे वो पूछ लेता है कि आपकी जो मल्टीप्लायर है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लायर की। ये जो K होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, जो आपका मल्टीप्लायर है वो मैंने अभी आपको बताया था 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो MPC इज द मेन थिंग, तो हम यहाँ पर MPC को कंसिडर करते हैं सबसे पहले। तो आपको जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, प्रीवियस चैप्टर से पहले, उसमें मैंने बताया था कि MPC लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो MPC होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। या तो व्यक्ति कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा, और ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हो सकता है कि भाई उसके पास पहले से बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा, उसने सारा सेव कर लिया तो 0, और उसने सारा कंज्यूम कर लिया तो 1, ठीक है। तो MPC ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो जरा फॉर्मूले में पुट करते हैं, MPC अगर 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC क्या है हमारा, 0, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। दूसरा, MPC की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमने MPC को 1 ले लिया। अब इसको मल्टीप्लायर में पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 अगर किसी के भी नीचे हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, इन्फिनाइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके K की वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, राइट। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए तो यू विल हैव टू राइट दिस आंसर ओनली, दैट योर मल्टीप्लायर वैल्यू लाइज बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। I hope you all have understood this chapter. So here we have completed this chapter. Try to make it understand, and very soon we will start our next chapter, that is excess demand and deficient demand. Till then, goodbye.